खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की। कानपुर के किदवई नगर और इसके आसपास में 10-12 साल के बच्चे चरस और गांजा बेचते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो गांजा है मम्मियां बनाती हैं और 10-12 साल के बच्चे चरस, गांजा और नशे की गोलियां बेचते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक यहाँ चरस की जो प्योरिटी है वो पहचानते हैं और एक्सपर्ट हैं। यहाँ की महिलाओं की बेटियां खुलेआम टहल कर गांजा, चरस बेचते हैं। और लोकमंच न्यूज के खुफिया कैमरे में आपको बता दें कि हैरतगंज तस्वीरें कैद की गई। आपको बता दें कि कानपुर से एक खबर सामने आई जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे गांजा बेचते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, ये बताइए कि कानपुर से खबर सामने आई है जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे गांजा बेचते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो वहां के इलाके की पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कार्रवाई देखी जा रही है? जी, आपको बता दें कि लगभग ये आज नहीं, ये सालों से ऐसा चल रहा है ये, और उसमें कितनी बार कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आता है कि कार्रवाई होने के बावजूद भी इस तरह का खेल चल रहा है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे हैं मासूम, देखा जाने को आप देख सकते हैं पुलिस में चल रहा है कि मम्मी, माता जी भी है, उनकी मम्मी भी है, पिता है, सारे लोग ये गांजा बेचते नजर आ रहे हैं उसमें। और यहाँ तक कि कि पूरा क्षेत्र ही इस तरह का ये पूरा काम करता है। जी 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 बिल्कुल, जैसे कि खबर सामने आई है, लेकिन जहां पुलिस हमेशा से कहती आई है कि जो भी अपराध होते हैं हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है ये। जी बिल्कुल डाले की बहुत बड़ी बात आप कही आपने कि जिस तरह से पुलिस के नाक के नीचे ये पूरा कारोबार गोधंधा चल रहा है, इसमें सबसे बात है कि इसमें जो बच्चे हैं जो स्कूल जाने के लिए क्या नाम है उनकी उम्र है और वही उनके हाथ में गांजा बेचने के लिए उनको कहा जाता है, लेकिन पुलिस भी है इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। ये बहुत ही बड़ी बात है ये। जी मुकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ के गांव बरोड़ छजमल में आज ठाकुर नरेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख ने नए आपको बता दें कि नए बने रास्तों का फीता काटकर शुभारंभ किया और इसी बीच गांव के सभी लोगों ने माल्यार्पण और साल उड़ाकर ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र सिंह का भव्य स्वागत किया। और इसी बीच गांव के व्यक्तियों ने कई तरह की समस्याओं को ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र सिंह के सामने रखा और जिनका उन्होंने मौके पर हाथों हाथ निस्तारण कर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख ने सभी गांव की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की और साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे तो गांव में सभी कार्य हो चुके हैं, लेकिन अगर कुछ रह गया है तो उस कार्य को जल्द से जल्द कराया जाएगा। खबर यूपी के चंदौली जनपद के जिला मोर्चरी से है, जहां पर विवाहिता की मौत के बाद शव के पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी पर लोग जुटे हुए। आपको बता दें कि शाहबागंज थाने के सेमरा गांव निवासी सर्वजीत पासवान अपनी पुत्री सीटू की शादी 5 साल पहले चकिया थाने के नरसिंह पासवान के पुत्र नन्हे पासवान के साथ की थी। वही पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद मेरे पुत्री के पति और ससुर सहित परिजनों द्वारा हमेशा दहेज की मांग कर पुत्री को प्रताड़ना दी जा रही थी। वही हत्या का आरोप लगाते हुए पीड़ित पिता ने आपको बता दें कि थाने में तहरीर दी। वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला मोर्चरी भेज पोस्टमार्टम प्रक्रिया में जुटी हुई है। नाम है आपका? जी सर्वजीत पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरा। आप पोस्टमार्टम हाउस आए हैं, क्या है मामला? सर हमारी लड़की को ये लोग मार डाले। कौन मारे हैं? उसका पति और उसका जो है पिता। क्या लड़की का नाम है आपका? सीतू नाम। तो इसके बारे में आपने थाने में तारीख दी है? तारीख दिया हूँ सर, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुई? लड़की की शादी मुबारकपुर में मल्हार में। तो आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एटा की। एटा में डीआईजी रेंज अलीगढ़ ने चुनाव को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य सशस्त्र बल के ठहरने वाले स्कूल और कॉलेजों का निरीक्षण किया। डीआईजी दीपक कुमार ने निरीक्षण के बाद अलीगंज के व्यापारी मृतक संदीप गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की और मीडिया को अब तक की हुई पुलिस कार्रवाई से अवगत कराया। तो वहीं डीआईजी अलीगढ़ ने शेष अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गुप्ता हत्याकांड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज 11 दिन हो गए हैं, परिजनों की कितनी मांगे पूरी हुई है और अभी तक इस केस में कितनी कार्रवाई हुई है? देखिए, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन से ही परिजनों के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं और परिजनों के द्वारा कोई ऐसी कोई डिमांड हम लोगों से कुछ नहीं रखी गई है। परिजन ने डे 1 से जिस समय घटना हुई उसी समय से हम लोगों का इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और जो भी चीज़ें इसमें आती रही, घटना के जो भी कारण थे, उन कारणों से परिजनों को भी और मीडिया को भी सबको एसएसपी अलीगढ़ के द्वारा तत्काल अवगत। सऊदी से लाया गया हवाला के पैसे को गाजियाबाद में लूटा गया। मसूरी थाना क्षेत्र में 28 दिसंबर को 40 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया और इस लूट की वारदात के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस ने लगभग 21,47,240 रुपए की बरामदगी की और साथ ही यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या गल्फ कंट्री से हवाला का ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल के लिए तो नहीं लाया जा रहा था? जवाब भी पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। साइड में हो जाएगा या? मसूरी थाना क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। कब की ये घटना थी? कितना पैसा था? इस पैसे को कहां से लाया गया था? कितने लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं? क्या कुछ खुलासा हुआ? ये 5 तारीख को यानी कि कल की तारीख में हमें एक जो वादी है रूप सिंह, उसने सूचना दी कि 28 तारीख की घटना है। 28 तारीख को वो 40 लाख रुपए लेकर यहाँ पर डिलीवर करने आ रहा था और वो पैसा जिसको डिलीवर करना था वो व्यक्ति आया और उसको अपने साथ मोटरसाइकिल बैठाकर थोड़ी दूर ले गया और उसके बाद ही उस व्यक्ति के बाकी साथी 4-5 लोग वहाँ पे आए। उन्होंने तमंचे दिखा के उससे पैसे लूट लिए। जालौन में बीजेपी जनप्रतिनिधियों ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सदर विधायक और कालपी विधायक ने कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका और पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और विधायकों ने रोष जताया। पंजाब सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई और उरई के शहीद भगत सिंह चौराहे पर विधायकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पुतला फूंका। प्रदर्शन में पुतला फूंका गया है, क्या कहेंगे? असल में जो कल साजिश रची गई थी उसको हम चूक तो नहीं कह सकते हैं। कल जो प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ है वो एक साजिश है और राहुल गांधी सहित सभी कांग्रेसी और वहाँ के मुख्यमंत्रियों की एक मिलीजुली साजिश है और बड़ी घटना को अंजाम देने वाली साजिश थी। जो ईश्वर, चूँकि ईश्वर राष्ट्र के साथ है, ईश्वर हमारे नेताओं के साथ है, इसलिए वो घटना बच गई है कि नहीं हो पाई और इससे घटना से बहुत बड़ा क्षति हो सकती थी देश को। और हम इस मांग करते हैं के माध्यम से कि वहाँ राष्ट्रपति जौनपुर के मड़ियाहू विधानसभा में अपना दल एससी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित किया और अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कोविड के दृष्टिगत वे अपनी आगामी सभी रैलियों को निरस्त कर रही हैं और इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पीएम की सुरक्षा में चूक के बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम किसी दल के नहीं बल्कि देश की धरोहर है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की गया। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ चुकी है और चौथी बार चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है। बता दें कि धनंजय सिंह फरार मामले में कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। मैंने अभी कहा कि 3 चुनाव हम मिलकर लड़े हैं, चौथे चुनाव के लिए सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे वार्ता हमारी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। कितनी सीटों पे चल रही है आपकी बात? अभी मैं संख्या पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। जब अंतिम निर्णय हो जाएगा, थोड़ा सा और इंतजार करिए। बस चल रहा है, बातचीत चल रही है, तेज गति से सकारात्मक दिशा में चल रही है। कोरोना को देखते हुए रैलियां रद्द हो गई हैं। मैंने भी अपनी सब रैलियां रद्द कर दी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज।
अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खबरों में एक बार फिर स्वागत है और बात करेंगे कासगंज की। कासगंज पुलिस ने कैसे लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि तमंचे के बल पर मोबाइल पर्स लूट की वारदात को अंजाम अपनी प्रेमिका के शौक और खर्चा पूरा करने के लिए करते थे। फिलहाल पुलिस ने एक युवक सहित 4 अपराधी लुटेरों को गिरफ्तार किया है और साथ 5 लूट के मोबाइल, 2 तमंचे, 1 चोरी की बाइक सहित सैकड़ों रुपए की नकदी बरामद की है। सभी लुटेरे छात्र हैं और दरअसल कासगंज कोतवाली में खड़े हुए एक युवक सहित 4 अपराधी लुटेरे हैं। बता दें कि जो कि अपनी प्रेमिका के शौक पूरा करने के लिए तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने चारों को कासगंज कोतवाली क्षेत्र के चाढ़ी चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल फोन लूट गया। इस सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई, सर्विलांस टीम को लगाया गया। एसपी महोदय के निर्देशन में टीम गठन हुई। मेरे द्वारा प्रयास किया गया, टीमें लगी। सर्विलांस में ये 3 बच्चे ट्रैप हुए जिनसे लूट की रकम 2600 रुपये, मोबाइल और 4 लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से 2 कट्टे और 3 कारतूस भी बरामद हैं। सर, इनका आपराधिक इतिहास भी है कुछ? ये लोग इसमें कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ पहली बार ये संज्ञान में आया। इनका जांच चल रही है, अभी और रिकवरी होने की संभावना है। कौशाम्बी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ग्राम सकाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य, सांसद विनोद सोनकर, जिलों के 3 विधायक भी उपस्थित रहे। वहीं नितिन गडकरी की सभा में भीड़ दिखाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर बारिश का मौसम होने के बावजूद भी भीड़ इकट्ठा की। वहीं भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस हद तक गुजर जाएंगे किसी को अंदाजा नहीं था। आई हुई जनसभा को महिलाओं की माने तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए किसी को आवास तो किसी को कंबल आदि तमाम लुभावने बातें देकर महिलाओं को बुलाया गया था। नमस्कार साथियों, मैं कौशाम्बी जनपद के इस समय सगाड़ा में हूँ, जहाँ पर जो आज के डिप्टी श्री केशव प्रसाद मौर्य और
नितिन गडकरी जी के प्रोग्राम में आई हुई महिलाएं हैं, इन महिलाओं से पूछते हैं क्या किस लिए आई हैं, क्या मामला है। माता जी आप यहाँ मीटिंग में आए हैं, आप लोग यहाँ मीटिंग में आए हैं, आप लोग क्या कहकर बुलाए गए? ये आपका गाँव का बहन जी आप बताएं, आप लोग क्या कहते हैं? कंबल के लिए बुलाए। आप किस गाँव के हैं? नादिल माता जी आप और ये किसने कहा है? नगर पालिका के लोग हैं ना, तो ये लोग गए थे कल। माता जी आपको क्या कहकर बुलाए? उनको भी बुलाए, कम्बल मिलेगी। आप किस गाँव से हैं? बहन जी आपको वहीं से है, आप भी आपको क्या कहकर बुलाया गया है? कंबल के लिए बुलाया गया। और आप सभी लोगों को कंबल के लिए कहा गया। अच्छा तो आप लोगों को कंबल मिला? नहीं, कंबल नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या कहकर आपको नमस्कार साथियों, देखिए यहाँ पास मीटिंग में कंबल के बहाने महिलाओं को बुलाया गया और लोगों को कंबल भी नहीं मिला। तो क्या कहेंगे आप? इस तरह से झूठ बोलकर आपको बुलाया जा रहा है, अब नहीं आएंगे। बारिश हो रही थी और बताइए माता जी किस लिए आपको बुलाया गया था? कंबल के लिए बुलाया। क्या नाम है आपका? किस गांव से हैं? क्या कहकर बुलाया गया था? कंबल के लिए बुलाया गया था। आप लोगों को क्या कहकर बुलाया गया था? कंबल मिली, चलो कंबल हुआ बाकी। तो कंबल आपको मिला? नहीं। इस तरह की बारिश में आप लोग कंबल के चक्कर में आई हैं, पूछ करके आपको गुमराह करके बुलाया गया। तो आप लोगों ने कहा कि कंबल अरे भैया खाने बना खाने हम भैया नहीं आए। आपको क्या कहकर बुलाया गया था? सभी लोगों को देखिए इस तरह से गुमराह करके इन लोगों को बुलाया गया था। आप लोग तो आप लोग क्या कहेंगे? अरे बेटवा का करिए भैया नहीं तो तुम हमारा मदद आधार कार्ड लो लिख दे तुमको कंबल मिली हो। चलिए देखिए बुलाया गया, क्या कहकर बुलाया गया? कंबल कहकर बुलाया गया। और क्या कहते माता जी आपसे क्या कहेंगे? कंबल के लिए सही बात बोला गया। आप माता जी आधार कार्ड लो कंबल मिली, राशन कार्ड भी अच्छा। आपको बहन जी आपको क्या कहकर बुलाया गया था? सब लोग यहाँ खड़े हैं, पानी में आए हैं, यहाँ बरसात में ठंडी भी लग रही है। तो आप इस समय जाएंगे कैसे? और कोई व्यवस्था बुला तो लिया गया, लेकिन आपको पैसे ले जाएंगे, आप कैसे जाएंगे? और पैसे चले जाए अच्छा पैदल जाओ। देखिए आप उनसे देखिए भाई इस समय महिलाओं से जब पूछ रहे हैं तो देखिए छोटे छोटे बच्चा लेकर के इस समय किस तरह बंधक में बुला तो लिया गया है, लेकिन इनको अब छोड़ने के लिए कोई देखने वाला भी नहीं है। आप बताएंगे आपको क्या कहना बुलाया गया? अरे ये बता रहे थे आधार कार्ड के लिए कंबल मिलेगा वहाँ। कंबल कौन? ये कोटेदार घोड़े से कंबल कटेगा वहाँ। सही बात है जी। ये आपका नाम? राजू। अच्छा आप बिसारा से? हाँ सजा लग। चलिए देखिए इन लोगों को कंबल के बहाने बुलाया गया है, कंबल के बहाने बुलाया गया है और इन महिलाओं को ठंड इस तरह की बारिश हो रही थी, बारिश में ये लोग रह रहे हैं और इनको कंबल के बहाने बुलाया गया। जिस प्रोग्राम में नितिन गडकरी जी का और केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रोग्राम था, यहाँ इनको कंबल के बहाने बुलाया गया। मैं लोकमंच न्यूज चैनल से लौटे। रायबरेली पूर्व प्रत्याशी अनीता श्रीवास्तव द्वारा पंजाब सरकार और पंजाब सरकार में विधायक रहे अंगद सैनी, जो सदर विधायक अखिलेश सिंह के पति के द्वारा दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए दीवानी कचहरी में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अपने समर्थकों के साथ पंजाब सरकार और पंजाब सरकार के कांग्रेस विधायक अंगद सैनी का पुतला फूंका। प्रशासन ने काफी रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पंजाब गए हुए थे, वहाँ पे कांग्रेस सरकार ने साजिश किया
प्रधानमंत्री जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। राष्ट्रपति से मांग करती हूँ कि पंजाब सरकार तुरंत बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी इतने लोग, देश का प्रधानमंत्री की जिंदगी अगर खतरे में होगी तो आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्नाव जनपद की विधानसभा से बीजेपी विधायक बम्बालाल दिवाकर से लोकमंच न्यूज के लखनऊ मंडल ब्यूरो भानु सिंह चंदेल ने सीधा संवाद किया। क्या कुछ कहा भाजपा विधायक ने 2022 चुनावों के नतीजों को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के लगभग सभी दल अपना दमखम झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा का कहना है 300 प्लस, सपा का कहना है भाजपा इस बार कमल नहीं खिलेगा, साइकिल चलेगी। वाकई में समय तय करेगा, साइकिल चलती है, कमल खिलता है, या फिर हाथी की धूल उड़ती है तो समय ही तय करेगा, या पंजे का असर दिखाई पड़ता है। लेकिन हम आज मौजूद हैं उन्नाव जनपद की विधानसभा 163 सफीपुर में, जहाँ के भाजपा विधायक बम्बालाल दिवाकर हैं। उनसे हम सीधा संवाद करेंगे कि लोकमंच का एक मुहिम है कि क्या है चुनावी माहौल, जनता में किस तरह के प्रकोप फैले हुए हैं, जनता की क्या मांग है, कैसा विधायक होना चाहिए, जनता की राय मिल रही है। अब हम सीधा संवाद करेंगे भाजपा विधायक बम्बालाल दिवाकर से, जो कि यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं। विधायक जी, लोकमंच पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भानु सिंह चंदेल जी। विधायक जी, चुनाव को लेकर विधानसभा सफीपुर में क्या लग रहा है आपको, जनता किस तरह का रिएक्शन दे रही है कि आपके विकास को लेकर के, या किस तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह जनता को लेकर क्षेत्र का विकास किया है, यहाँ तक कि मैं कहूँगा चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे उसके अलावा जितनी भी आवश्यकताएं हमारे गरीब जनता के लिए थी, कैसे हमारा गरीब खुशहाल होगा, इसकी चिंता करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता में बहुत उत्साह है। और इस बार जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार ने पौने 5 वर्षों में काम किया है, उन पौने 5 वर्षों के कामों को लेकर जब हम क्षेत्र में निकलते हैं तो योगी और मोदी जी के नाम पर, उसके अलावा क्षेत्र की सम्मानित जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पूर्ण रूप से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। यहाँ तक कि 325 सीटें जो हमारी पिछले 2017 में आई थी, हम उसके आंकड़े को भी आगे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, और 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर योगी जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा बना रही है। बिल्कुल। विधानसभा सफीपुर की बात करूं तो बीती 2 पंचवर्षीय रही हैं। जब बसपा गवर्नमेंट थी तब सुधीर रावत यहाँ विधायक हुए थे सपा की सीट पे, उसके बाद में सुधीर ने दोबारा कम बैक किया। समाजवादी सरकार जब बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। तो क्या लगता है भाजपा से बम्बालाल दिवाकर पुनः विधानसभा 163 अपनी विधानसभा क्षेत्र से दोबारा से जनता का विश्वास जीत पाएंगे? मैं अपनी सम्मानित जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि कोविड जैसी महामारी के बाद भी लोगों ने बड़ा समन्वय के साथ, बहुत तालमेल के साथ गरीब जनता को 2-2 बार राशन देना हमारी सरकार के द्वारा, और उनको बेरोजगार भत्ता देना, और कई ऐसी दवाइयाँ निगरानी समिति बना के घर घर तक दवाइयों को पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा भी किया गया। हम सब की बहुत बड़ी सेवा है, नर सेवा ही मान ले तो नारायण सेवा की जा रही है। लेकिन दूसरी बात आपने कहा कि सुधीर रावत इस बार भी तीसरे नंबर पर जाएंगे, तो दूसरे पे कौन आएगा? कोई भी हो सकता है, मुझे तो देखिए नहीं मालूम है, लेकिन उनके आचार व्यवहार से भी आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग उनसे मिलते भी रहे हैं, क्योंकि 10 साल वो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे। मैं ज़्यादा आलोचना किसी की नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर करना चाहता हूँ कि जिनको तीसरे नंबर पर हमने तब भेजा था जब वो मंत्री थे, और इस बार जनता ने, उनकी सरकार थी, और उनकी सरकार के बाद भी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जो काम करने का काम किया, यहाँ सड़कों की जाल की अगर हम बात करें, ये वही कटरी है कि जहाँ पर आप अपनी गाड़ी 4 व्हीलर से नहीं जा सकते थे, आज आप जाके देख लीजिए कटरी के तमाम सड़कों पे काम, मतलब करीब 80% सड़कों पे काम हो चुका है, और जिन पे नहीं हुआ उनको भी मैं पूर्ण कराने का काम करूँगा। उसके अलावा आपने देखा कि जब हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 में बनी थी तो हमारा एक नारा नहीं था, ये संकल्प था कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पौने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, और देश का सर्वोत्तम प्रदेश 2022 की सरकार जब दोबारा बनेगी तो उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश होगा। और देश का सर्वोत्तम प्रदेश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है,
लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हर दिशा में, हर क्षेत्र में, हम कह रहे हैं, चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे विद्यालयों की बात कर लें, चाहे खेल कूद की बात कर लें। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उस सफीपुर के अंदर एक बड़ा सा स्टेडियम भी मिला है और स्टेडियम गुरधरी में बन रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 7 करोड़ रुपए होगी। उस लागत से बन रहा स्टेडियम जिसमें यहाँ के नवयुवक साथी हमारे जाएंगे, खेल कूद में भाग लेंगे और राष्ट्रीय स्तर तक खेल पाएंगे। उसके अलावा आपने देखा कि ये अग्निशमन केंद्र हमारी सफीपुर को दिया गया। हमने एक ही बार निवेदन किया था हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने तत्काल अग्निशमन की बात कर ली और कंप्लीट काम चल रहा है। और उसके अलावा फल मंडी, सब्जी मंडी हमारी बन रही मवी बरनान में, और आपने देखा कि एक आयुर्वेद का अस्पताल खोखापुर में बना है, एक हेमोपैथी का अस्पताल आवागोझा में बना है। उसके अलावा कई सड़कों के काम और कई ऐसे काम सरकार ने किए हैं जिनको गिनाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। देखा जाए तो विधानसभा सभीपुर में आपके 5 साल कार्यकाल में आपने विकास के वो एक जलई गिनाई जिसकी गिनती करने में घंटों लग जाएंगे। जिस तरह से आपके सामने कई प्रत्याशी भाजपा से ही टिकट मांग रहे हैं, इसमें फूलचंद रावत भी आते हैं, पूर्व विधायक की पत्नी भी आती हैं, तो क्या लगता है कि अगर सरकार पूर्णतः, आपको विश्वास है कि पुनः सरकार या योगी आदित्यनाथ आप भरोसा रख जता के दोबारा 163 पे आपको दावेदारी? देखिए, हम सभी लोग 400 सीटें पा रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी आपको जनता ने 45-44 सीटों में निपटाया था। लोकसभा में आपने गठबंधन कर लिया, उसके बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं कर पाए। लेकिन मैं उनको इतना जरूर कहना चाहता हूं, विधानसभा में भी किया था उन्होंने, जिस में किया सारा कुछ करके देख लिया। पहले विधानसभा में कांग्रेस के साथ किया था, तब वो नहीं कुछ कर पाए। पूरा बउआ आगे बीच में फिर, अरे वो अब मैं इतना तो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, जितने गठबंधन कर लें वो सारे कर लें। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्पित है। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जहां कार्यकर्ता ही सब कुछ है, उस कार्यकर्ता के दम पर हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और हमारे शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं कि इतनी जो संरचना है हमारे संगठन की, उनकी संगठन की भी मैं बधाई दूंगा कि इतना बढ़िया संगठन ढांचा जो तैयार हुआ है। यहां तक कि आप समझ लें, लोगों के पास, जो पार्टी 400 सीटों की दावा कर रहे हैं, उनके पास अभी तक बूथ अध्यक्ष नहीं है। और हमारे पास बूथ पर 21 की कमेटी है, हमारे पास बूथ पर पन्ना प्रमुख है। हम जिस धरातल तक हैं वहां तक इनको पहुंचने में बहुत समय लगेगा। ये लोग खाली वोटों की राजनीति कम, नोटों की राजनीति करें, क्योंकि इनको पैसा लेने का काम है। पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त सारे लोग इस तरीके का जो काम कर रहे थे, उसको जनता ने अब जान लिया है। जनता अब जागरूक हो गई है, मोदी योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही है। एक आखिरी सवाल व्यक्तिगत लाइफ से, राजनीति में उससे आया तो कई समय समय पर आप पर आरोप भी लगते रहे, कहीं जमीन को लेकर के, कभी से मुकदमा दर्ज करने लेकर के, डॉक्टर ललित मामला आया, ऐसे कई मामले से रहे। तो क्या ये ऐसे जो मामले रहे हैं, लोग कहते हैं विधायक जी अपने पावर का दुष्प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कभी हुआ है या इन आलोचनाओं से आपको कभी तकलीफ नहीं पहुंचती? देखिए, अगर गलत तरीके से कोई कहेगा तो वो कहता रहे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि उन पर मुकदमा लिख दिया गया, तो मैं बताना चाहता हूँ, आपको भी जानकारी होगा, मीडिया के बंधुओं को, कि वो मुकदमा न्यायालय का आदेश दर्ज हुआ था, न्यायालय के आदेश पे दर्ज कराया गया। तो उसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है कि न्यायालय का निर्देश ही। अनावश्यक आरोप लगते हैं, तकलीफ नहीं पहुंचती है? अरे तकलीफ तो अब ऐसा है ना, अनावश्यक कुछ लोग जो विरोध प्रवृत्ति के हैं, जिनको विरोध करना है, वो अपना कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बिल्कुल विधायक जी, बात करने के संवाद करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भानु सिंह चंदेल। तो हमारे साथ में विधायक बम्बालाल दिवाकर थे, जो कि 325 का रिकॉर्ड तोड़ते 350 की बात कर रहे हैं। और सफीपुर जनता पुनः दोबारा विधायक जी को 163 की कुर्सी पर बिठाएगी। यहाँ विधायक जी आश्वस्त लेकर के, लेकिन समय ही तय करेगा वाकई में उन्नाव जनपद विधानसभा सभीपुर में विधायक बम्बालाल दिवाकर पुनः विधायक बनकर जनता के बीच में आएंगे। और सूबे की सरकार में कितना परिवर्तन होता है, कि वाकई में साइकिल चलती है या पुनः कमल खिलता है, तो 2022 के चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। लोकमंच न्यूज के लिए कैमरा पर्सन जयदीप सिंह के साथ भानु चंदेल, उन्नाव।